हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, क्लास 10th का NCERT बुक है, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे आगे। तो पिछले 2 क्लास हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का, आज तीसरा क्लास होगा। तो उसमें जो हम लोग करवाए थे, टेबल जो बनाया थे, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन था 8.2 जो लगभग खत्म हो चुका था। उसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, सिर्फ मान निकालने वाला। तो इसमें 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पहला बता दिए थे, बाकी 4 बोले थे बनाने के लिए। तो बनाए होंगे तो ठीक है, आप लोग मिलाइएगा कि आप सही बनाए हैं या नहीं, और नहीं तो फिर देखिए सॉल्व करते हैं इसको। दूसरा है 8.2 है। टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना था। तो टेबल देखिए जो बताया थे उस दिन 0 से 90 तक निकालने के लिए कि कैसे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे tan 45 का क्या हो जाएगा, tan 45 का 1 होता है, तो 2 और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 sin 30 के बराबर होता है, और sin 30 का 1/2, मतलब cos 30 का वैल्यू sin 60 के बराबर होता है। cos 30 का वैल्यू sin 60 के बराबर होता है, और sin 60 का वैल्यू √3/2, मतलब cos 30 का भी √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60, ये भी √3/2 का स्क्वायर। या तो इसको सॉल्व करिए, या एक प्लस में एक माइनस में है तो पूरा यहीं से कट जाएगा, और ये 2 गुने 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ है cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30, इसके बराबर क्या हो जाएगा, cos 45 1/√2, sec 30 हो जाएगा √3 sec 30 2 बटे √3, और cosec 30 2 हो जाएगा। यही ना होगा, देखिए sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 sin 60 के बराबर होगा, और sin 60 √3/2 होता है, तो √3/2 का उल्टा 2/√3। वैसे ही cosec 30 sin 30 का उल्टा होगा, और sin 30 1/2, तो इसका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा ऊपर 1/√2, और ये √3 एलसीएम आ जाएगा बटे में √3, और ऊपर 2 +
2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये √3/√2, 2 + 2√3। इसको या तो सॉल्व कर सकते हैं पूरा परिमेयीकरण करके, या फिर इतना पे भी छोड़ सकते हैं। चौथा देखिए, इसका 4 नंबर है sin 30 + tan 45। sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसका वैल्यू निकालना है। तो sin 30 क्या होगा? sin 30 1/2, tan 45 1 और cosec 60 sin 60 का उल्टा √3/2 का उल्टा मतलब 2/√3 हो जाएगा, बटे sec 30 cos 30 का उल्टा, sec 30 cos 30 का उल्टा और cos 30 sin 60 के बराबर होता है। तो sin 60 का √3/2 मतलब इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 sin 30 के बराबर 1/2 प्लस cot 45, tan और cot 45 दोनों का 1 होता है तो 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहां से ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा एलसीएम 2√3, यहां पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और बटे में 2√3, यहां भी एलसीएम, यहां पे आ जाएगा 2 मतलब 4 प्लस 1/2 है तो √3 प्लस 2√3, ये 2√3 कट जाएगा तो बचेगा क्या यहां से, एक ये √3 और ये 2√3, 2 और 1 3√3 हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 और नीचे 3√3 प्लस 4। तो इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं, इसका परिमेयीकरण करिएगा तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुना और भाग कर लेंगे। तो ये तो a-b और a-b सेम है, मतलब 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा a² माइनस b², मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 27 और 4 का स्क्वायर 16। 27 में से 16 घटाएंगे, 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा और ये यहां से आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बटे 11, या फिर इसको भी a-b का होल स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इतना ही छोड़ सकते थे, इतना ही छोड़ सकते थे, इतना ही आंसर छोड़ सकते थे। चलिए इसमें एक और बचा है 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस
सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप कर सकते हैं इसको अलग अलग मान रख के, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह सेम है तो इसका नीचे वाला पूरा वैल्यू साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बटे में 1 हो जाएगा। अब ऊपर सॉल्व करना है तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये 5 कॉस 60 का 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 सेक स्क्वायर 30 का मान, तो सेक कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस 30 का क्या होता है, कॉस 30 √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और नीचे तो बटा में 1 हो गया ये पूरा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1। अब यहां से सॉल्व करेंगे ये 5 और 1/2 का स्क्वायर 4, मतलब 5/4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 गुने 4 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। यहां से एलसीएम लेंगे 12, 4 3 12 और ये 15 हो जाएगा, प्लस 3 को 12 से भाग देंगे तो 4 और 16 64 और माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64 5 69 10 79, और उसमें से 12 घट जाएगा तो 77 और ये 67 हो जाएगा बटे 12, ये हो जाएगा आंसर। बस यही बचा हुआ था 8.2 में। अब इसका बाकी सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसमें 2 का 4 क्वेश्चन है 2 में, वो सब करवा दिए थे, तीसरा और चौथा भी करवा दिए थे। अब नेक्स्ट इसका चैप्टर देखते हैं 8.3। इसमें भी शायद एक बताया थे, अगर आप लोग बनाए होंगे तो अच्छा बात है। एट पॉइंट थ्री 8.3 पहला का नंबर 1 साइन 18/cos 72, इसको सॉल्व करना है। ये शायद करवाया थे पिछले क्लास में, लेकिन फिर से देख लीजिए आज। यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला अप्लाई करेंगे, साइन और 18 को लिख सकते हैं 90, माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 बचेगा, तो 72 और बटे cos 72। अब देखिए 90 में से 72 घटाने पे 18 ही होगा, मतलब साइन 18 को हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, मतलब हो जाएगा cos 72 और बटा cos 72, ये दोनों कट के 1। दूसरा क्या है tan 26 बटे cot 64। तो जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले को ही चेंज करेंगे, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चेंज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे 10 26 को ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कॉट 90 माइनस 26 बराबर 26 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा क्या, ये तो 10 26 और कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा और ये भी कट के 1 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा करेंगे, कॉस 48 माइनस साइन 42। तीसरा कॉस 48 माइनस साइन 42। तो यहां से हम कर सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 और ये साइन 42। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। नाइन्टी माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, मतलब 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा साइन 42 और माइनस साइन 42, दोनों घट के 0। चौथा है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। तो इसमें इसको कर लेंगे कॉसेक 90 माइनस 59 और ये सेक 59। तो यहां से कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये सब जो फॉर्मूला आप लिखे हैं उसको देखते रहिए। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक 59 माइनस सेक 59 ये 0 हो जाएगा सॉल्व करके। ऐसे ही अब दूसरा में क्या है, दिखाइए कि मतलब प्रूफ करना है कि tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 इसका गुना करके सबका मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है, इसको प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। tan 48 tan 23 सब मल्टीप्लाई में है, tan 42 और tan 67 बराबर 1। अगर हम LHS को लेते हैं मतलब इस साइड वाले को और बराबर 1 ले आते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। तो tan 48 tan थीटा में और भी हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा जो होता है वो कॉट के उल्टा होता है, मतलब tan थीटा बराबर 1/cot थीटा हो जाएगा। या फिर यहां से हम कर सकते हैं इसको tan इंटू कॉट। जब देखिए जब tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है तो यहां से tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा, मतलब थीटा के जगह अगर सेम वैल्यू है तो tan और कॉट दोनों सॉल्व होकर 1 हो जाएगा। तो यहां से हम 48 वाला tan 48 वाला tan 42 के साथ पेयर बनाएगा, मतलब tan 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, मतलब 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। और 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67 और बाकी तो है ही वैसे। ये दोनों को सेम लिख देंगे, एज इट इज जैसे है वैसे ही उतार देंगे। तो यहां से हो जाएगा tan 42 और tan 67
बराबर नहीं, बराबर तो 1 लाना है ना। तो यहां से हो जाएगा ये tan 90 माइनस 42, मतलब tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो यहां से cot 42 हो जाएगा, थीटा के जगह पे 42 डिग्री है, इंटू cot 42 को tan 42 से गुना करेंगे, और इसको tan 90 माइनस थीटा, ये भी cot 67, और ये गुना कर देंगे tan 67। मतलब अभी बताए थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, अगर थीटा का वैल्यू सेम है तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब tan 67 और कॉट 67 दोनों गुना के 1 हो जाएगा, और 1 गुने 1 बराबर 1, और यही हो जाएगा RHS के बराबर, मतलब 1। अगर इसको LHS यहाँ पे लेते हैं तो बस यही दिखाना था। इसका दूसरा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर 0। ये दिखाना है कि कितना के बराबर 0 होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक को चेंज कर लेंगे। cos 38 को लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस 52, मतलब 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। तो सिर्फ इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या, cos 38 है तो cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52 माइनस साइन को भी 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, और इंटू साइन 52 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और इंटू ये cos 52 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 52 इंटू साइन 52 डिग्री। तो यहां से देखिए साइन 52 cos 52 साइन 52 cos 52, मतलब दोनों सेम है, तो ये घट के 0 हो जाएगा। बस यही दिखाना था कि इतना के बराबर 0 लाना है। हो गया प्रूफ। पाउज करके, वीडियो को पाउज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं, अगर नोट करने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो। नहीं तो फिर तो देखिए इसका तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a बराबर cot a
-18। तो ये जो चैप्टर है ना, ये 8.3, ये पूरा आपका वही जो बताया थे sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, तो वही पे डिपेंड करता है ये सारा। यहाँ भी देखिए tan 2a है और इधर cot a -18 है, मतलब tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो cot थीटा आ जाए। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a cos 90 माइनस थीटा tan थीटा। tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, और इधर cot a माइनस 18। तो दोनों साइड cot है तो cot हट जाएगा, तो बचेगा जो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो अब 18 इसको उस साइड भेज दीजिए, उसको इस साइड ले आए, तो 90 और -18 आके +18 हो जाएगा। a और -2a है तो उस साइड जाके +2a हो जाएगा, मतलब 3a बराबर 90 और 18 108 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 108/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 1 और 6 36, मतलब a बराबर 36 डिग्री आ जाएगा, a का मान 36 डिग्री आ जाएगा। तो बोल रहा है कि जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान यही 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, यदि tan a बराबर cot b है तो प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, बस 90 माइनस थीटा करके सॉल्व कर देना। इस साइड कर देते हैं, tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। तो tan a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर cot b। दोनों साइड cot है तो हट जाएगा, मतलब 90 माइनस a बराबर b। तो यहाँ से a को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर 90। यही तो प्रूफ करना था, यही दिखाना के लिए बोल रहा था कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है, बस। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 5 नंबर। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20 डिग्री। तो और बोल रहा है कि जहां 4a जो है ना, ये 4a न्यून कोण है, मतलब पूरा 4a का वैल्यू जो है वो 90 से कम होगा, तो a का मान ज्ञात करना है। तो ये न्यून कोण है तो फिर सेक है, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा cosec a माइनस 20। तो यहां से हो जाएगा, ये तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा हो गया, दोनों साइड cosec है तो cosec हट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये कि 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। इसको उस साइड, a को उस साइड भेज दीजिए और माइनस 20 को इस साइड, तो हो जाएगा 90 प्लस 20 और ये a प्लस 4a, तो 5a बराबर 110। तो a बराबर हो जाएगा 110/5, ये 22 डिग्री, a का मान 22 डिग्री आ जाएगा। छठा क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लीजिए। इधर वाला नोट हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 प्रूफ करना है। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है। 6 नंबर में बोल रहा है कि एक कैसा भी त्रिभुज है, यहां बोला नहीं गया कि समकोण त्रिभुज। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी के अंतःकोण तो दिखाइए कि, तब यहां पे तब दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ये प्रूफ करना होगा। तो आप लोग जानते हैं ऐसे त्रिभुज का बेसिक्स है कि त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज है तो तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है। तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का माप, ये पहले लिख देना इतना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण का माप मतलब कोण सी, तीनों का माप 180 डिग्री होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लेंगे। हमको क्या चाहिए, बी और सी एक साइड में और ए दूसरे साइड में चाहिए। तो ये तो डिवाइड होकर 90 हो जाएगा। इधर बी और सी रखते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 बराबर, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, और a बाई 2 माइनस का a बाई 2 दूसरे साइड भेज देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। देखिए इतना आया। अब हम लोग दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इधर भी साइन से मल्टीप्लाई और इधर भी साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहां हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहां से हो जाएगा कॉस ए बाई 2। यही तो प्रूफ करना था ना, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। बस ऐसे प्रूफ कर लेंगे। इसका 7 नंबर देखिए, एक लास्ट बचा है 7 नंबर, इसको इस साइड करवा ही देते हैं। 7 नंबर देखिए, साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में, मतलब ये जो 67 डिग्री और 75 डिग्री है, इस दोनों को 0 और 45 के फॉर्म में चेंज करना है। तो चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, बस इसको 90 माइनस थीटा कर देना है। तो साइन 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23। 67 मतलब 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आएगा, मतलब साइन 67 को साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, और प्लस को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा।
cos 23 हो जाएगा और प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 15 हो जाएगा। तो यही तो था कि sin 67 और cos 75 को 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच फॉर्म में चेंज करना था। तो 23 और 15 दोनों तो 0 और 45 के बीच में फॉर्म हो गया। तो बस यही था। तो ये वाला चैप्टर जो था वो पूरा 90 माइनस थीटा पे ही था, उसी पे पूरा डिपेंड कर रहा था। अगर वो वाला बढ़िया से पढ़े हैं तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो पहले, इससे पहले वाला वीडियो जो पिछले क्लास में करवाए थे, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। वहां पे डिटेल से समझाया हुआ है कि कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला बराबर होता है। अब है 8.4। अब हम अगले दिन करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। बढ़िया से यहाँ तक जितना भी 8.3 तक जो हो गया है वहां तक रिवीजन करें, फिर से बनाए एक बार अपने मन से। 8.1 से स्टार्ट करके 8.3 तक सारा सॉल्व करें। सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं, दूसरा भी बुक जो भी है आपके पास उससे भी सॉल्व करिए। और जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन पोस्ट करिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं।